नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या, जो कि बहुत बड़ी अमावस्या है, सभी को मालूम है। इस अमावस्या में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन हम सुहागन महिलाओं को कौन कौन सी पूजा विधि करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या खुद के लिए चढ़ानी है, क्या क्या पति के लिए चढ़ानी है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या, जो सोमवार को सोमवती अमावस्या सभी को मालूम है, कितने तारीख को पड़ा है तो 20 फरवरी को। ठीक है, दिन है सोमवार का। सोमवती अमावस्या नाम भी है, इससे आप लोग पकड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम बट सावित्री पूजा करते हैं ना, तो उसमें बट वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या में हम किस वृक्ष की पूजा करते हैं? कई ऐसी मेरी बहनें कंफ्यूज रहती हैं। ऐसे सभी को मालूम है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं कि इसमें किस वृक्ष की दीदी पूजा करते हैं। तो इसमें जो है हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वो पीपल का वृक्ष बड़ा हो, छोटा हो, पुराना हो, नया हो, एकदम आराम से आप लोग पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है तो देखिए, पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए वो भी मैं बता दे रही हूँ। और 16 श्रृंगार करके जाइएगा। जो ही श्रृंगार है, महावर, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, महिलाओं वाले सभी श्रृंगार करके आपको जानी है, ऐसे तैसे नहीं जानी है। सुबह में ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आप कुछ भी फल फलहार, पानी, जल ग्रहण कर सकती हैं, तो इसलिए सुबह ही कर ले तो ज्यादा बेहतर होता है। तो पूजा में आप जो है फेरी इसमें लगाते हैं। तो देखिए, अपने क्षमता के ऊपर है। नियम है 108 बार हमें भांवर लगानी है, मतलब फेरी लगानी, फेरी देनी है। ठीक है, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है 108 बार। तो हर सुहागन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग के दीर्घायु के लिए ये सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ होता है तब। कई ऐसे लोगों के घर नहीं होता है, केवल बट सावित्री पूजा होता है, वो भी सुहाग के लिए ही किया जाता है, सभी को मालूम है। और सोमवती अमावस्या में भी धोबिन की एक कथा है, सभी को मालूम होगा। मेरे चैनल पे वो कथा है भी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो सुहाग में वृद्धि के लिए ये पूजा हम करते हैं। तो पूजा जो है, भांवर जो है, फेरी जो है, आप 108 बार आपको कच्चा सूत से लगानी है। तो कच्चा सूत हर जगह नहीं मिलता। ठीक है, वो क्या होता है ना, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। तो अगर मिल जाता है तो अति उत्तम, अति सुंदर। नहीं मिलता है तो आप जो रील होता है ना, रील, वो पीला ले लीजिएगा। पीला भी दुकान में खत्म हो गया है तो सफेद ले लीजिएगा और उसमें हल्दी लगा दीजिएगा। हल्दी लग गया तो शुभ हो गया। और उसी से आप लोग 108 बार दे सकते हैं। अगर आप मौली सूता से देंगे, मौली धागे से, तो कम पड़ जाता है। तो अगर उससे आप 4 या 5 फेरी लगा लीजिए। उसके बाद वहीं से बांधना नहीं है, फिर वहीं से लपेट कर आप जो है धागा से, रील वाला जो धागा होता है ना, सिलाई करते हैं, या जो मोटा वाला आता है जिससे कि बच्चों के लिए बिछावन वगैरह बच्चों के लिए सिलते हैं, वो भी मोटा वाला धागा आप लोग ले सकते हैं। पीला से रंग दीजिएगा अगर सफेद है तब। और 108 बार आपको फेरी लगानी है। फेरी लगाते वक्त, फेरी लगाने के लिए आप जो है एक फल चाहिए, या आप कुछ भी ले लीजिए। आप काले वाले चने भी ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, आप जो है मीठे पुए बना सकते हैं। 108 गिन कर बनानी है, कुछ भी लेनी है 108 गिनती करने के लिए वो लिया जाता है। या आप जो है किशमिश ले सकते हैं, छुहाड़े ले सकते हैं, या जो चाहे आप 108 गिनने के लिए, जो कि गिनती हमारी जो है भूले ना। और एक एक फल या जो चीजें आप ली हैं वहीं पर एक जो है लाल या पीला कपड़ा या कोई पेपर रख दीजिएगा और उसी के ऊपर चढ़ाते जाइएगा, या कटोरी रख दीजिए। और आपको एक एक फेरी लगानी है। जहां फेरी आपका समाप्त हो रहा है वहीं एक निकाल कर रख देनी है। फिर आप हाथ में लिए रहिएगा उसको किसी भी चीज में, और फिर घूम के आइएगा, फिर वहां रख देनी है। और जो हम पीपल वृक्ष को तिलक लगाते हैं, सिंदूर वगैरह, तो जितनी बार आप फल रखिएगा, या वो चना हो, या मूंगफली हो, या वो कोई भी फल फ्रूट, अंगूर हो, या वो पुआ गुलगुले हो, गोल गोल से लोग पुआ बना लेते हैं। तो अब देख लीजिएगा आप क्या चीज ले जाने के लायक है। तो मूंगफली अधिकतर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आप लोग पूछेंगे दीदी जो चढ़ाएंगे उसका क्या करेंगे, तो वो भी मैं बता रही हूँ।
तो जितनी बार आप परिक्रमा करके जहां लास्ट करी है वहां सिंदूर लगानी है, 108 बार लगानी है, और वही उंगली अपने मांग में हमें भर लेनी है, मतलब थोड़ा सा छुआ लेनी है, फिर घूमनी है, फिर भगवान को चढ़ानी है, पेड़ के ऊपर टिकनी है, फिर अपने ऊपर लगा लेनी है। समझ में आ गया? पूरी तरीके से क्लियर हो गया? जहां डाउट होगा आप लोग कमेंट कर सकती हैं। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि और वहां पर हम श्रृंगार की चीजें अपने लिए, आप बिंदी, सिंदूर, साड़ी, जो चाहे सुहाग की चीजें चढ़ा सकती हैं सोमवती अमावस्या के दिन। दान करने के लिए भी इसमें पंखा वगैरह नहीं चाहिए, बट सावित्री के जैसा कुछ नियम नहीं है। दान करने के लिए ब्राह्मण को अगर आपको देना है तो बिंदी, सिंदूर, महावर, ब्लाउज का पीस, साड़ी, जो आपकी क्षमता के अनुसार है दान भी कर सकती हैं। ठीक है, कुछ अपने लिए चूड़ी वगैरह चढ़ा लीजिए, सिंदूर, बिंदी, और कुछ दान के लिए भी सामग्री चढ़ा दीजिएगा, दोनों सेपरेट सेपरेट। तो ब्राह्मण को हम दे देते हैं दान करने का, क्योंकि सुहाग का व्रत है तो इसमें दान करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है। जो भी है आप दान कर दीजिएगा। अगली चीज क्या है कि उसके बाद पूजा पाठ हमें कर लेनी है, पूजा पाठ करके प्रणाम कर लेनी है, और सिंहोरा अगर आपके पास है तो पेड़ के पास, वृक्ष के पास हमें लेकर जानी है। ठीक है, उसी से हमें सिंदूर लगानी है, उसी से हम सिंदूर लगाएंगे। वहां पर पूजा पाठ करने से पहले आप लगा लीजिए या पूजा पाठ करने के बाद लगा लीजिए। तो आप देख लीजिएगा, सिंदूरा से सिंदूर पक्का लगा लीजिएगा, और एक पैकेट सिंदूर लीजिएगा जिससे आप पूजा कीजिएगा। ठीक है, जितने 108 बार आपको लगानी है। तो जो बच जाएगा सिंदूर तो आप अपने सिंदूरा में वहीं पर डाल लीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया? सिंदूरा पक्का लेकर जाइएगा, है तब, नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है कि आप लोग जानना चाहेंगे कि दीदी वो चढ़ा हुआ क्या करेंगे, जो ही हम चढ़ा रहे 108, तो उसको नियम है कि ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। वो गुलगुले हो या मूंगफली हो या कोई भी दाना हो, अंगूर हो, फल हो, मिठाई हो, जो हो, आप जो है नियम तो है ब्राह्मण को दे देने का। मान लीजिए ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, वो चीजें खराब हो जाएंगी, तो आप अपने घर के बच्चों को, कन्या को दे सकते हैं। कन्या को ब्राह्मण का ही रूप माना जाता है, कोई माने या ना माने, सच्चाई यही है। तो आप कन्याओं को, लड़कियों को खाने के लिए भून के अपने बच्चों को भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मूंगफली है तो, गुलगुले पुए हैं तो बच्चे खा लेंगे। ये भी हो गया। और उसके बाद से वहां से आने के बाद पूजा अर्चना कर लीजिएगा। अगर कोई मंदिर आसपास रास्ते में आपको दिख जाता है तो मंदिर की भी पूजा आप लोग करके आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। और हर चीज अच्छे से संभाल कर अपना उठा लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा सर पटक के। और वहीं पर कई लोग कथा भी सुनते हैं, सोमवती अमावस्या की धोबिन की कथा है, जो कि धोबिन ने सुहाग दिया था एक ब्राह्मण की कन्या को। उसको सुहाग नहीं था तो वो धोबी नहीं दी थी, लेकिन वो फेरी देकर फिर अपने सुहाग को जिंदा कर ली थी, क्योंकि उसका सुहाग जो है ये अपना दी थी तो वो मर गए थे उसके पति। नियम है, ऐसे कथा है, आप लोग देखिएगा आपको मिल जाएगा, और मेरे चैनल पे है भी कथा। तो ये भी हो गया। और उसके बाद से आप वापस जब आइएगा तो अपने घर में अपने पति को प्रणाम कीजिए। जो प्रसाद लाई हैं वो उनको आप दे सकती हैं खाने के लिए, पीने के लिए। और ये व्रत देखिए 2 प्रकार से रखा जाता है। सबसे पहले ये बता दूं आपको, क्योंकि कई लोग हैं कि फेरी देकर आकर कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं, और कई लोग हैं कि पूरा उपवास रखते हैं, केवल वो फलहार करते हैं, अनाज ग्रहण नहीं करते हैं। और कई लोग हैं कि अनाज ग्रहण कर लेते हैं, मीठा, वो मीठा में हलवा पूड़ी हो, पराठा सेवई हो, या जो हो मीठा खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं। लेकिन कई लोग वहीं पे फलहार से करते हैं, कई लोग निर्जला भी करते हैं। तो आप अपने घर का, सबसे पहले अपने घर का आप नियम देख लीजिएगा, क्या रीति रिवाज से चलते आया पहले से, क्योंकि हर चीज अपनी मर्जी से नहीं उठानी है। जो पीछे से चलते आया है हमारे घर में रीति रिवाज, उसी के अनुसार हमें आगे बढ़नी है। अपने से आगे आगे बढ़ के हर कार्य नहीं करनी है। ठीक है, सही नहीं होता। सुहाग के व्रत में तो और भी अधिक रिस्क नहीं लेनी चाहिए। ये भी हो गया। उसके बाद से हम जो है अपने पति को प्रणाम करेंगे, और पति के लिए भी अगर आप चाहें तो कुछ रुमाल वगैरह, जैसे हम वट सावित्री में चढ़ाए थे, कुछ चढ़ाकर उनको भी आप लोग दे सकते हैं। कुछ नया रखी है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है, रुई के बिछावन पे सोमवती अमावस्या के दिन हम नहीं सोते हैं। वो गद्दा हो या जो भी हो, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बैगन मूली का परहेज करते हैं, ये सभी चीजें हम अमावस्या के दिन, आपको मालूम ही है कि नहीं खाते हैं। और सिंदूर वगैरह अच्छे से लगा लीजिएगा, सिंहोरा से घर में लगा रही है तो भी, या आप वृक्ष के पास लेकर जा सकती हैं, उससे भी तिलक कर सकती हैं, पेड़ के ऊपर कर सकती हैं। अलग से सिंदूर रखकर उसमें डाल भी सकती हैं पूजा होने के बाद। सारी बातें समझ में आ गई?
आशा करती हूँ आप लोगों को हर चीज समझ में आ गया होगा। और सोमवती अमावस्या में कोरा साड़ी का कोई नियम नहीं है। कई ऐसी मेरी बहनें पूछने लगती हैं, तो नहीं, पहना धोया हुआ साड़ी चाहिए, साफ सुथरा स्वच्छ चाहिए, वही पहनकर आप लोग जाइएगा और फिर आकर अपने घर में आराम कीजिए, जो ही करना है कीजिए अमावस्या के दिन। लेकिन रुई के बिछावन पे, बिस्तर पे सोने से आप लोग बचिएगा। और जो आपके घर में आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और अमावस्या के दिन बाल नहीं धोते हैं, ठीक है, सोमवार को पड़ा है, रविवार को ही धो लीजिएगा आप लोग। अमावस्या के दिन बाल बिल्कुल मत धोइएगा। अमावस्या के दिन बाल नहीं धोते हैं, बिल्कुल शुभ नहीं होता। सारी बातें मैं आपके साथ देखिए शेयर कर दी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक चैनल को जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।